Very good morning, student. How are you all? I hope you all are fine and congratulations as you all are now class 5th. I am Radha and I will you teaching computer. So today we are going to start first chapter innovation of computer. So basically student, we are going to discuss this topic in two parts, parts 1 and parts 2. Today we will cover part 1 and in next video we will cover part 2. Here are objectivity of the topic which are discussed today. First is what is a computer, second is characteristics of computers, third is calculating devices. First topic is what is computer. Computer is an electronic device that is designed to work with information. The term computer is derived from Latin term computere. This mean to calculator and programmable machine. जो कंप्यूटर टर्म है इसको लेटिन टर्म से कंप्यूटर से लिया गया है जिसका मतलब है कैलकुलेटर एंड प्रोग्रामेबल मशीन. The word computer usually refers to the central processor unit plus internal memory. नेक्स्ट इज द बेसिक पार्ट्स विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. ये कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स है जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. फर्स्ट इज़ अ प्रोसेसर. इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. प्रोसेसर की हेल्प से आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो. सेकेंड इज़ अ मेमोरी. इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी फॉर द डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन CPU एंड स्टोरेज. प्राइमरी मेमोरी की हेल्प से आप डाटा को ट्रांसफ़र करते हो CPU और स्टोरेज के बीच में. नेक्स्ट इज़ मदरबोर्ड. इट इज़ अ पार्ट दैट कनेक्ट ऑल दी अदर पार्ट्स. ये CPU के अंदर पार्ट होता है, इसके अंदर CPU के अदर पार्ट्स कनेक्ट होते हैं और कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस. इट इज़ अ परमानेंटली स्टोर द डाटा. स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है. फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव. नेक्स्ट इज इनपुट ड्राइव. इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और टू इनपुट डाटा. इनपुट डिवाइस की हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाटा एंटर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अ कीबोर्ड. नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस. इट एनेबल यू टू सी दी आउटपुट. आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आप आउटपुट को देख सकते हो मॉनिटर पे. फॉर एग्जांपल अ मॉनिटर. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस that take raw data has input, process it, provide a result output. This process is also called as IPO cycle. इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कंप्यूटर इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है और साथ के साथ उसको स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी करता है. आफ्टर डैट आपको आउटपुट डिस्प्ले होती है मॉनिटर्स पर. नेक्स्ट इज द फ्लोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई हैं. फर्स्ट इज़ अ स्पीड, सेकेंड इज स्टोरेज, थर्ड इज एक्यूरेसी, फोर्थ इज डिलीजेस, फिफ्थ इज वर्सिलिटी. Now is calculating devices. Earlier calculating devices, students, earlier calculating devices not a mean to calculating devices like calculator and smartphone. We were calculation with the help of stone and stick and fingers. Earlier man used the stick and stone to count. पहले टाइम में स्टिक और स्टोन की हेल्प से काउंटिंग की जाती थी. इवन टुडे वी यूजिंग फिंगर टू काउंट एट अ टाइम. आज के टाइम में फिंगर की हेल्प से काउंटिंग की जाती है बट यूजिंग द फिंगर इट्स डिफ़िकल्ट टू काउंट मोर देन नंबर ऑफ द फिंगर्स. लेकिन फिंगर से ज़्यादा नंबर्स को काउंट करना फिंगर्स की हेल्प से बहुत मुश्किल हो जाता था. इट सीम दिस लिमिटेशन ऑफ काउंटिंग विद फिंगर मेड हिम अ डिवाइस मोर इफ़िशिएंट एंड काउंटिंग. इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए मोर इफ़ेक्टिव काउंटिंग डिवाइसेस बनाई गई. फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबेके. इट वाज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है इन्वेंटेड फॉर डूइंग द बेसिक कैलकुलेशन. अबेके की हेल्प से आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन.
इट इज़ अबाउट 5000 ईयर ओल्ड। ये कम से कम 5 साल पुरानी डिवाइस है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द इजिप्शियन। इसको इजिप्शियन ने डेवलप किया था या इन्वेंट किया था। बट इट्स यूज़ वाज परफेक्टेड बाय द चाइनाज़। पर मगर इस डिवाइस को चाइनीज़ में ज़्यादा यूज़ किया गया। इट वॉज मेड अप टू अ वुडन रैक। ये वुडन रैक से बनी हुई होती थी और होल्डिंग टू हॉरिजॉन्टल वायर विद बैंड्स स्ट्रंग ऑन देम। आज भी चाइना में इसको बेसिक कैलकुलेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ नैपर बोन्स। नैपर बोन्स वाज इन्वेंटेड इन 1617 बाय जॉन नैपर ऑफ स्कॉटलैंड। जॉन नैपर ने 1670 में नैपर बोन को इन्वेंट किया था। इट वाज मेड ऑफ रोड। ये रोड से बनी होती है विद नंबर प्रिंटेड ऑन दैम। रोड पर नंबर प्रिंट होते हैं। इट वाज यूज टू डू बेसिक कैलकुलेशन। इसकी हेल्प से बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी एंड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। इस कैलकुलेटिंग डिवाइस की हेल्प से किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते थे। Next is Pascaline calculator. It was the first digital computer was invented in 1642. फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर को 1642 में इन्वेंट किया गया था बाय पास्कल ने। इट वाज अ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर नेम पास्कलाइन। इट कंसिस्टर ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स से कंसिस्ट होती है विद व्हील्स। इसके अंदर व्हील्स होती है एंड यूज फॉर कैलकुलेशन अप टू 1000। व्हील्स की हेल्प से आप 1000 से ऊपर की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते थे। नेक्स्ट इज लाइबेन कैलकुलेटर। दिस स्टेप रोकर was a digital mechanical calculator invented by the German mathematician Gottfried and Wilhelm Leibniz around 1672 and completed it 1964। स्टेप रॉकर ने इस डिवाइस को 1672 में इन्वेंट किया था और इसको कंप्लीट किया था 1964 में। इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ नंबर। इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते थे। नेक्स्ट इज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेसिस इज नॉन हैज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बेसिस को मॉडर्न कंप्यूटर के फादर जाना जाता है। ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर। इन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। फर्स्ट इज़ अ डिफेंस इंजन इन 1822 में एंड सेकेंड इज़ एनालिटिकल इंजन 1834 में। यूज टू कैलकुलेटिंग, इनका भी यूज़ कैलकुलेशन के लिए किया गया एंड प्रिंट द मैथमेटिकली टेबल। नेक्स्ट इज एनालिटिकल इंजन कंसिस्टर ऑफ 2 पार्ट। एनालिटिकल इंजन के अंदर 2 पार्ट कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ अ स्टोर, सेकेंड इज़ अ मिली। स्टोर वाज यूज टू स्टोर द डाटा। स्टोर के अंदर डाटा आपका स्टोर होता था और मिली वाज दी कैलकुलेटिंग यूनिट। मिली के अंदर बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। I hope so you all understand topic of elevation of computer. If you have any query regarding elevation of computer, then put your comment on comment section. Now I will give you a little assignment. I hope you all are solve it. Firstly, understand the topic, then solve it. One more thing for your, we will discuss next part in next video, so stay home and stay safe.